सो वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 8 बज रहा है यार। और मसूरी का जो भी वेदर है ना, वो बहुत ही रंगीन है, बहुत ज़्यादा। मतलब सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही है, कंटिन्यू। थोड़ी देर के लिए मौसम साफ हुआ था, तो मैंने जहाँ से व्यूज़ आता है मसूरी का, तो जब वहाँ व्यूज़ लेने गया था कुछ कैप्चर किया। बट अभी चारों तरफ फॉग ही फॉग है हर जगह, और कुछ भी सही से दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है। बाकी देखते हैं क्या क्या व्यूज़ मिलता है। अभी तुम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और हम लोगों का कहना है कि अभी ये स्कूटी से निकलेंगे हम। और हम लोगों ने पूरा अपना जो भी होता है ना, सारा कुछ कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे गैस वैस ले लिए हैं, मैगी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए। जहाँ भी हम लोगों को मौका मिलेगा, जहाँ भी वेदर थोड़ा अच्छा होगा, जहाँ पे व्यूज़ आएंगे, वहाँ पे हम लोग कॉफ़ी मैगी बनाएंगे खुद से। अभी आज हमारा चौथा दिन है यहाँ पे, एंड मसूरी में दूसरा दिन है, बट अभी ट्रिप पे चौथा दिन है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने अपना गैस यूज़ नहीं किया, और अभी एक बार यूज़ भी किया तो मतलब वो पूरा मतलब दूध सब गिर गया। तो थोड़ा रिस्की ना हो किसी और की प्रॉपर्टी पे, तो इसीलिए हम लोग अब जा रहे हैं खुले में बनाएंगे थोड़ा अच्छे से। एंड यहाँ पे जो सामने का व्यू है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब यहाँ पे ना सारे घर जो हैं वो पहाड़ पे ही हैं, और जितने ऊपर आप जाओगे ना, उतने ही क्लियर व्यू, उतना ही अच्छा मतलब आपको वहाँ से व्यूज़ मिलेगा। यहाँ पे जो होटल का चार्ज है ना भाई, कॉस्टली है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रॉपर्टी पे रहते हो। हमारी जो प्रॉपर्टी है, तो देखिए ये इधर से थोड़ा ओल्ड लग रहा है, लेकिन अंदर से बहुत तरीके का बना हुआ, रईसी टाइप का। एक दिन का रूम का चार्ज जो लगा है वो हमारा है 1500 रुपये पर नाइट, विदाउट फूडिंग। बाकी ऊपर तो बारिश बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर। हम लोग भाई लोग अभी अभी जाने वाले हैं क्लाउड एंड।
आपके मन की शांति। और जब भी आप नेचर में आते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो होता है वो आपका बॉडी होता है। एंड जब वो यहाँ के वेदर में ढल जाता है ना तो आपका मन और आपका सोचने का तरीका दोनों बदल जाता है। यार जॉर्ज एवरेस्ट का व्यूज़ बहुत अच्छा है, पता है तुमको? जॉर्ज एवरेस्ट का तुम नॉर्मली देखोगे तब ना, अभी मॉनसून है नहीं तो वहाँ का जो व्यूज़ है ना बहुत भयानक लगता है। हाँ धूप आगे जाने देगा नहीं, वो टाइमिंग है ना उसका। सुने हैं तुम लोग दोनों हमेशा घूमते हो? हाँ, रात में हम साथ ही रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में साथ में रहते हो? रहते तो ये उधर है, डेली रात में मेरे साथ ही रहते हैं। हाँ। ये दोस्त आते हैं। अरे नहीं भाई, घूमना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है दोस्त। हम बहुत ट्रैवलिंग करते हैं देखिए हम काम भी करते हैं लेकिन ट्रैवलिंग भी करते हैं। हम तो कभी फरवरी में गए थे शिमला। बताया आप बता जानते हो मेरा दोस्त जो है ना, तो हम अपने दोस्त को बोलते हैं चलने के लिए ना, साला कोई रेडी नहीं होता है, तो हमको अकेले ही निकलना पड़ता है भाई। हम्म हम्म अब ये जॉब करता है, हम्म। मैं अपना काम करता हूँ। अब बारिश तो होगी नहीं, बरसाती के ऊपर ना। वो होटल है ना, अच्छा वही दिखा रहा है। चलो देखते हैं आगे, चलो। लाउडेंड यही है, मतलब वहां से एंट्री था ना वहां पर। क्या है वो? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था रास्ता और ज़्यादा सुनसान होता जा रहा था। ना कोई गाड़ी नज़र आ रही थी, ना कोई इंसान, सिर्फ मैं था, मेरी बाइक थी और मेरे साथ कुछ दोस्त। जैसे यहाँ पे जो ये फोटो दिख रहा है ना, क्लाउड व्यू सेल्फी पॉइंट, इसके सामने का नज़ारा बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ इतने सारे फॉग है ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे सामने पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ एक अनजान रास्ता। सच कहूँ तो एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं। नेटवर्क कब का गायब हो चुका था। हमारे पास कांटेक्ट करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था और ना कोई लोग थे। तो आज मैं अकेले निकल गया, और ये जो रास्ता था ना भाई, जो रास्ता से मैं अभी आया हूँ ना, वो ऐसे थे बिल्कुल शांत और चारों तरफ क्लाउड ही क्लाउड। जैसे भाई क्या ही बोलूँ इसको मैं, मतलब एक रेस्टोरेंट है, देखते हैं कुछ खाएंगे पिएंगे। एंड स्कूटी मैंने वहाँ पार्क की है और वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, ताकि ये मुझे दिखे। नीचे पैदल कितना दूर? गाड़ी है आगे, नीचे रास्ता है जाने वाला। नीचे रास्ता है, हाँ। मुझे जो खुशी या जो भी कहो, सुकून, जो मुझे घूमने में सुकून मिलता है ना, वो मुझे घर पे रहने में नहीं मिलता है भाई। एक जगह को सिर्फ देखने के लिए, क्लाउड हिल्स को देखने के लिए, मतलब 12-14 किलोमीटर में पहाड़ों के नीचे आया हूँ। और अभी देखो, मतलब यहाँ से जो अभी मुझे और नीचे जाना है, एक टेम्पल आता है उसे देखना है। और अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे क्लाउड हिल व्यू का। ये देखो, ये एक जगह है जहाँ पे सारे लोग, सारे ट्रैवलर भाई हैं, सब वेट कर रहे हैं। एंड मैं भी, तो मेरा ना अपने चैनल के थ्रू एक बात बोलनी थी, पता है क्या? जब तक ज़िंदगी है ना यार, जब तक ज़िंदा हो यार, एक्सपीरियंस कर लो भाई, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं तो ना
मतलब सब यहीं के ही रह जाएगा भाई। सारा समेट कर अपने घर चल गए। ठीक रात को आया थाने में से फोन पापा का, आपके लौंडे ने जी क्या नाम है, आंसर शीट उठा के ले आया और हम इसके थाने में रिपोर्ट कराने लग रहे। ना 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 लोग के थाने यार एक हनुमान की मूर्ति भी है ना वो तो भाई शिमला में है वो है हनुमान की मूर्ति है। लोग कहते हैं कि अकेले सफ़र करना मुश्किल होता है। शायद सही कहते हैं, क्योंकि जब आपके साथ कोई नहीं होता तब हर फैसला आपका होता है, हर रिस्क आपका होता है और हर डर का सामना भी आपको ही करना पड़ता है। आपको इंजेक्शन नहीं लगेगा। अगर आप दोस्तों के साथ हो, ग्रुप के साथ हो ना, तो यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको एंटरटेन होने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। मतलब इतना यहाँ ग्रीनरीज है ना जिसका मतलब आपको हटने का मन नहीं करेगा यहाँ से। और जो भी यहाँ के रास्ते हैं पूरे घुमावदार रास्ते और देवदार के पेड़ बहुत मतलब लंबे लंबे, वो एक अलग ही मज़े दे रहे हैं। एंड आज भतराज मंदिर के इस सफ़र में भी कुछ ऐसा ही था। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। मॉल रोड से करीब 20-25 किलोमीटर ऊपर आए हुए हैं और यहाँ का जो व्यूज़ है ना भाई, कुछ नहीं है, एक इंसान नहीं है, कुछ नहीं। जो भी हम लोग 5 लोग हैं सिर्फ, और कोई नहीं। और एक बात पता है यहाँ पे मतलब कि एक प्रॉब्लम है यहाँ जंगलों में ना, मतलब एक कीड़े हैं मतलब अजीब टाइप के, वो बॉडी को पकड़ ले रहे हैं और खून, और बॉडी को पकड़ के ना वो खून चूसना शुरू कर दे रहे हैं और वो ब्लड रुक नहीं रहा है। वो ब्लड, ये देखो पैर में ब्लड है, वो एक अजीब से यहाँ पे कीड़ा लग जा रहा है बॉडी में और पूरा ब्लड निकाल दे रहा है। भाई मसूरी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत ही एडवेंचर रहा। मतलब ऐसे ऐसे रोड में मैं आया हूँ अभी कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। मतलब हमारे चारों तरफ कुछ नहीं है, सिर्फ पहाड़ है, जंगल है, जंगल मतलब पहाड़ भी नहीं, जंगल ऐसे ही बस, और कोई आदमी नहीं इधर रहने वाला। एक पल के लिए ये भी लगा कि पता नहीं मैं यहाँ से वापस लौट भी पाऊँगा या नहीं। जो भी बोलो, लेकिन जगह बहुत अच्छा है। ज़िंदगी में जो सफ़र सबसे ज़्यादा डराते हैं वही सफ़र सबसे ज़्यादा यादें देकर जाते हैं। और शायद इसीलिए मैं आगे बढ़ता रहा। हर मोड़ पर बस एक ही उम्मीद थी कि इस रास्ते के आखिर में कुछ खास मेरा इंतज़ार कर रहा है। और जब आप अकेले सफ़र करते हो ना, तो आप पहाड़ों को नहीं, खुद को एक्सप्लोर कर रहे होते हो। ऐसे मसूरी का एक पॉइंट है क्लाउड एंड का, एंड यहाँ से हिमालय दर्शन होता है, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ फॉग है यार। यहाँ जो आप मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन रहे हो, ये वही मोमेंट था जब मैं सच में नेचर को फील कर रहा था। कभी पहाड़ों के किनारे से गुजरना, तो कभी जंगल के बीच से। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने सोचा, क्या सच में मुझे आगे बढ़ना चाहिए? लेकिन फिर याद आया, मैं सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने नहीं निकला हूं, मैं उस इंसान को ढूंढने निकला हूं जो ज़िंदगी की भीड़ में कहीं खो गया था। जन्नत दिखाता हूँ भाई, जन्नत में ये देखो। दोस्तों, रास्ते में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर स्टे लिया, क्योंकि यहाँ से जो व्यूज़ मिल रहा था ना हमें हिमालय दर्शन का, तो ऐसा लग रहा था कि बादल इतने पास हैं जैसे हाथ बढ़ाकर उसे छू सकता हूँ। हमारे आसपास इतनी खामोशी थी कि अपनी सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। रिस्क पूरा था और दिल में एक अजीब सा डर। पहाड़ों के ऊपर तैरते हुए सफ़ेद बादल, ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन और आसमान एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हो। सोलो ट्रैवलिंग मेरे लिए सिर्फ घूमना नहीं है, ये मेरी थेरेपी है, मेरा सुकून है और कभी कभी मेरी खामोशी का जवाब भी। जब आप अकेले पहाड़ों के बीच होते हो तब कोई आपको जज नहीं करता। ऐसे मोमेंट में इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स भी छोटी लगने लगती हैं।
और शायद इसीलिए मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। यहाँ आकर दिल हल्का सा हो जाता है। कोई आपसे सवाल नहीं पूछता, बस आप होते हो और आपके ख्याल। और सच कहूँ, कई बार ये पहाड़ मुझे इंसानों से ज़्यादा समझते हैं। हर सफ़र मुझे थोड़ा और मजबूत बनाता है। हर नया रास्ता मुझे सिखाता है कि मंजिल से पहले खुद पर भरोसा करना ज़रूरी है। ज़िंदगी में कुछ रास्ते ऐसे भी आते हैं जहां आप अकेले चल रहे होते हो। ना कोई साथ होता है, ना कोई मंजिल की गारंटी, लेकिन फिर भी आप चलते रहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल को यकीन होता है कि ये सफ़र किसी वजह से हो रहा है। और मेरे लिए ट्रैवलिंग भी कुछ ऐसी ही है। आज भद्राज का सफ़र भी मुझे वही सिखा रहा था कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, चाहे सामने कितनी भी अनजान राहें हों, बस चलते रहना है। और सच कहूँ, कई बार ये पहाड़ मुझे इंसानों से ज़्यादा समझते हैं। अब हम अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब थे। रोड और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। हर तरफ सिर्फ हरियाली, ठंडी हवा और पहाड़ों की वो खामोशी जो शायद किसी भी म्यूज़िक से ज़्यादा सुकून देती है। सोलो ट्रैवलर की ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी जगह पहुंचना नहीं होता, बल्कि हर बार गिरकर डरकर भी आगे बढ़ते रहना होता है। और शायद इसी का नाम है सेकंड लाइफ, एक नई शुरुआत हर नए सफ़र के साथ। दोस्तों, मैंने जो भद्राज मंदिर का पूरा वीडियो बनाया था वो एक वीडियो में कवर नहीं कर पाया, इसीलिए मैं इसका दूसरा पार्ट बनाने वाला हूँ। अगर आप दूसरे पार्ट को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना यार। मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।